समय बैल कहेगा मुझे अपना मालिक का काम फटाफट खत्म करना है, और गधा क्या करेगा, ढैचू ढैचू मुझे सोना है सोना है। आपको पता है कि नहीं, कह रहे हैं कि आपने अगर बैल और गधे को एक साथ रख लिया तो वो बैल तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन गधा कह रहा है कि नहीं मुझे सोना है। ऐसे ही हमारा शरीर है, कहता है कि हमारी आत्मा एक बैल की तरह काम करती है, और शरीर कहता है कि सारा दिन आलसी है, सोता रहता है, और एक कर लेंगे यार, अभी शरीर दुख रहा है, अभी सिर दुख रहा है। इसलिए गलातियों के 5:17 में क्लियर लिखा, वहां पर प्रभु ने कहा, बोलता है कह रहा है कि वो कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। कारण क्या है, क्यों रहता है उसके विरोध में, कह रहा है इसलिए क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इस लाइन को ध्यान से अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लेना, लास्ट लाइन को। मैं पूरे वचन को आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एक लास्ट लाइन लिखा, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, सारे बोलो जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो ना कर पाऊं, इसलिए आपको आपका शरीर आपको रोकता है। इसका मतलब क्या है, कि आपकी आत्मा प्रभु के लिए तैयार है, आपकी आत्मा दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार है, आपकी आत्मा काम करने के लिए तैयार है, सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार है, लेकिन ये शरीर तैयार नहीं है। इसका मतलब इस आपके शरीर पर शैतान का कब्जा है। मैं कह रहा हूं कि आज ये कब्जा हटेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आज आपकी आत्मा पर भी अगर किसी ने डोरा डाला है, मैं कह रहा हूं वो हटेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके बिजनेस पर, आपके बच्चों पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके शरीर पर, आपके हार्ट पर, आपके लीवर पर अगर शैतान का कब्जा है, मैं उसको डिफ्यूज करता हूं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, यहां पर लिखा शैतान जानता है इस वचन को, लिखा कह रहा है जो ये करना चाहते हैं वो ना कर सके, इसलिए कहता है मैं परेशान करता हूं इनको, इसलिए परेशान करता है, वाच करता है। यहोशू 2:2 में लिखा, कह रहा जब यरीहो की नगरी में यहोशू के लोग भेंट लेने के लिए जा रहे थे, तो उस समय वो क्या कर रहे थे कि वो वाच कर रहे थे, और उसी समय कि कोई भी मोबाइल नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, लेकिन जैसे वो यरीहो की नगरी में आए, और उसी समय मेरा क्वेश्चन है कि लोगों, राजा को कैसे पता लग गया कि इजरायली लोग भेंट लेने के लिए आए हैं। उसी समय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो काले जादू वाले, तंत्र विद्या वालों के भरोसे वो चलते थे, और वो उस समय में वाच करते थे लोगों को, और समय कह रहा जांचते थे, जांच करते थे, वाच करते थे, वाच कर रहे थे वो इजरायलियों को, क्योंकि उनको पता है कि ये इजरायली कौन है। कह रहा यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कहीं एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आए हुए हैं। किसने बताया, इसका मतलब दुष्ट आत्मा ने कह रहे उस राजा को बताया, जो यरीहो की नगरी का राजा था उसको बताया। आपको बता रहा हूं कि जब आप कहीं बड़े काम पर जाने की कोशिश करते हैं तो शैतान जो है लोगों को बताता है, मैं बता रहा हूं कि आपके दुश्मनों को बताता है, आपके शत्रुओं को बताता है, लेकिन आज कह रहा है और आप वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज वचन के अनुसार सीख कर जाना। मैं कह रहा हूं जो काम आपके पुरख नहीं कर सके, जहां पुरख आपके नहीं पहुंच सके, आज ये चर्च पहुंचने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग, आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं, आप वहां पहुंचने वाले हैं जिस देश में आपने जाकर नहीं देखा, आप जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा जो मकान आपने पसंद किया, नहीं खरीदा, मैं कह रहा खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा आपकी स्पिरिट में बस कह रहा कि पवित्रताई होनी चाहिए। अगर पवित्रताई आपके स्पिरिट में है, परमेश्वर के वचन आपकी स्पिरिट में है, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए हर एक बंद पड़ा दरवाजा खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर यही हो रहा था, कह रहा है कि जब लोग काम करने के लिए जाते हैं उनकी डील खराब हो जाती है। कारण क्या है, इसका मतलब आपको शैतान वाच कर रहा है और आपको बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि आप मसीह लोग हैं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने आज फैसला कर लिया है, कह रहा मैं मसीह लोगों को ही बढ़ाने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज मैं उनको ही बढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपको सीखना है। परमेश्वर आज आपके लिए सॉल्यूशन दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो आज हल निकाल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल मैं तेरे खेत में हल बोऊंगा, हल चलाऊंगा तेरे खेत में। आप तो सारा दिन ही चलाते हैं, ए बब्बो उत्थे जाके की फायदा, कुछ नहीं मिलता तेरे को। शैतान भी हल चलाता है लोगों के दिमाग में, चाहता है कि नहीं? वो चलाता है, इतने दिन हो गए तू जा रही है, क्या हुआ तेरा, कुछ नहीं हो रहा। उसको बोल तेरा कालिया कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा कुछ होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे लोगों को मैं कालिया बोलता हूँ, मन के काले हैं, ऊपर से काले की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं ऊपर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि वो जांच कर रहा है
कह रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, आपकी पीढ़ी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को बढ़ाना है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि शायद ये तो मेरा बिजनेस वैसे ही रुक गया, मेरे मामले की वजह से रुक गया, या मैंने अपने लड़के को पैसे दिए थे, टाइम पर नहीं पहुंच पाया और वो इसलिए रुक गया, अगली बार हम फिर फाइल डाल देंगे और वीजा लग जाएगा, अगली बार फिर हमें कोई बयाना मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो ऐसे नहीं था। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रुकावट अगर आपको बार बार आ रही है, इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर आपके पीछे है। अगर कोई शैतानी चक्कर आपको तंग कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज उस चक्रव्यूह से मैं आपको बाहर निकाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा का वचन आपको बाहर निकालने वाला है। वो कह रहे हैं कि वो एक विश्वासी को कह रहे दुख के गड्ढे में पड़े हुए को कह रहे हैं कि वचन के द्वारा बाहर निकालता है। और आज ये वचन सुन रहा है, मैं कह रहा हूं शैतान भी सुन रहा है वहां पर बाहर खड़ा हुआ जो आपके पीछे था। मैं कह रहा हूं आज के बाद वो डिफ्यूज होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकलने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यीशु मसीह कह रहा एक दिन चेलों के साथ जा रहा था। मैं आपको पहले वो बता रहा हूं कि जो जो घटनाएं बाइबल के थ्रू कह रहा लोगों के साथ हुई, लेकिन लोगों ने वाच नहीं किया। लेकिन यरीहो की नगरी में जब ये दो फंस गए तो इन्होंने उसी समय क्या किया, इन्होंने इस तरीके से प्रार्थना किया। इन्होंने कहा, बोलते कह रहे कि परमेश्वर कह रहा इनकी आंखें बंद हो जाएं, इनकी आंखें बंद हो जाएं, यरीहो की नगरी वालों की आंखें कह रहा बंद हो जाएं। उन इजरायलियों ने प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन आप प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं निकलता, फिर भी आप उस डील तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज रात अगर आप हाथ उठाकर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि जो मेरी डील नहीं होने दे रहा, मैं उस शत्रु की आंखें बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और वो शत्रु आपको ढूंढता रह जाएगा और आप पार होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप निकलने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं चर्च। अगला हफ्ता आपके लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। आमीन। आप ही में से कोई इतिहास रचने वाला है। आमीन। आज सुबह मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरे चर्च के अंदर दो लोग ऐसे हैं जो यरीहो की नगरी में जाएंगे, और तेरे चर्च में दो लोग ऐसे हैं कह रहे जो करोड़ों रुपए का इतिहास रचेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कौन है वो? अपने पड़ोसी को पूछो, तू है? तुझे चेक कर रहा है परमेश्वर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आज तक अब सॉल्यूशन नहीं निकला, मैं कह रहा हूं निकलेगा। इन दोनों ने क्या किया, बचाने के लिए अपने आप को प्रार्थना किया, लेकिन ऐसे साधारण प्रार्थना नहीं किया इन्होंने कहा परमेश्वर इनकी आंखें बंद हो जाएं और हम निकल जाएं, और वो पारों पार निकल गए। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जिसने शैतान की आंखें बंद कर दी, तुम्हारे पास अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि तुम किसी भी आज अपने दुश्मन के सामने मेज पर कह रहा सेब रखकर हंसते हुए खाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपके लिए कर रहा है। लोग करते हैं कि मैं ये बिजनेस छोड़ देता हूं, लोग करते हैं मैं मकान छोड़ देता हूं, मैं भाग जाता हूं यहां से, क्योंकि मुझे सामने वाले जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो वहां से मुझे तंग करते हैं, मेरी शिकायत करते हैं, मेरी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद बोलता है भजन संहिता में 23 के 5 और 6 में बोलता है करा कि तू कितना भला परमेश्वर है, तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, वही एक बड़ी कोठी लगा कर जाएगा तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। जो शत्रु आपको तंग कर रहा है उसी के सामने मेरा परमेश्वर आपकी फैक्ट्री लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या आपके पास सॉल्यूशन निकला है? क्या आपके अंदर दम है प्रार्थना करने का? आपके अंदर दम है बाइबल पढ़ने का? आपके अंदर दम है कह रहा परमेश्वर के पीछे चलने का पवित्रता से? तो परमेश्वर कह रहा सुन, जो शैतान तुझे भगाना चाहता है इस यहाँ से, बोल रहा है जो शैतान तेरे बिजनेस को फ्लॉप करना चाहता है, कह रहा कि सुन दाऊद की तरह तू भी कहने वाला है 5 दिन के अंदर कि परमेश्वर तूने मेरे शत्रु के सामने मेरी कोठी लगाई है आज रात।